Hello students, welcome to Mid Benches classes. एवरीवन, तो आज हम साइंस वन का लेसन नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट लेसन. इसका वेटेज भी बहुत है एग्जाम में. तो पहला पार्ट क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या इसमें लर्न करने वाले हैं इस लेसन में. एलिमेंट्स एंड द क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर डॉब्रेनर ट्रेड्स, द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न टर्टिनल. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़ना. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड बिफोर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर्स के टाइप क्या है? हाँ, राइट इट डाउन. सॉलिड, लिक्विड, गैस and one thing is plasma. Okay, so types of matters are solid, liquid, gas and plasma. What are the types of element? Elements क्या क्या हो सकते हैं? Metal, non metals, और दोनों मिलके क्या होता है? Metalloids. ठीक है. Metalloids, it shows the property of both metal and non metal. So what are the types of elements? Types of elements are metals, non-metals and metalloids. What are the smallest particles of matter called? क्या बोलते हैं? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है. क्या बोलते हैं उसे? एटम. ओके, एटम्स. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? एटम्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड? ये ज़रा बड़ा आंसर है, मैं आपको एलाबरेट करके बोल देती हूँ. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड? एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? खाली एक ही काइंड के एटम होते हैं. ओके, एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम इन द फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट. भले फ्री स्टेट में हो या कंबाइंड स्टेट में हो, उसमें से वन काइंड ऑफ एटम होता है. और एलिमेंट्स डिकम्पोज हो जाते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस में. किस प्रोसेस से? केमिकल रिएक्शन से और सिंपल फिजिकल प्रोसेस से. जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है. नाउ अ कंपाउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय अ केमिकल रिएक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. हम दो और तीन एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. सो कंपाउंड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय केमिकल प्रोसेस. लाइक एग्जांपल सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया. सो लेट प्रोसीड फर्दर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. We have learned in the previous standard, like in your 9th standard, you have learned that all the atoms of an elements are of only one type. जितने भी atoms है elements के, वो सिर्फ one type के. Today 118 elements are known to the scientific world. तो आज हम कितना elements जानते हैं? 118. मार्क इट. ये MCQs में आने के बहुत चांसेस होते हैं. Total elements are 118 elements. However, around year 1800 only about 30 elements were known. तो 1800 ईयर्स में जब था, अब हम लोग कब है? 2023 में. हम 1800 बात कर रहे हैं. तब सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही लोग जानते थे. मोर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम. तो जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैसे वैसे एलिमेंट्स की खोज होते गई. मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट was gathered. To ease the study of such a large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. Okay, तो अब इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना इजी नहीं है. तो साइंटिस्ट लोगों ने तरीका स्टार्ट किया कि हम कुछ तो तरीका लाए जिससे इसका स्टडी ईज हो जाए और ये जो वास्ट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में भी हमें पता लगे. You know that in the initial classification, elements were classified into groups of metals and non-metals. शुरुआत में कैसे इन्होंने इसको डिवाइड किया? मेटल में और नॉन मेटल में. Later on, another class of element called metalloids was noticed. So बाद में मेटलॉइड भी डिस्कवर हुआ. They have noticed. As the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. धीरे धीरे ऐसे एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने वे ऑफ मेथड से आए और उसकी क्लासिफिकेशन का तरीका स्टार्ट किया. तो जो पहला हम पढ़ने वाले, इट इज़ डॉब्रेनर ट्रेड्स. अब ट्राइड्स मतलब 3 होता है, ये याद रखो. ठीक है. डॉब्रेनर ट्रेड्स
In the year 1817, a German scientist Dobrener suggested that properties of elements are related to their atomic masses. 1817 में कौन जर्मन साइंटिस्ट डॉबरेनर, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास से। ठीक है। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो उन्होंने ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट का, ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। और वो एलिमेंट्स के ग्रुप कैसे बना है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर हो, और उसी को उन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स बोला। थ्री, थ्री मीन्स ट्राइड। He arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of atomic mass, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में उन्होंने उनको अरेंज किया वो ट्राइड्स को। ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज एक्सप्रॉक्सिमेटली इक्वल atomic mass, and showed that the atomic mass of the middle elements was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements। अब इसका मतलब क्या है, तो जो अभी यहाँ ये देखो आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है। अगर हम फर्स्ट को और थर्ड को प्लस करेंगे तो लिथियम का क्या था 6.9, पोटाशियम इज 39.1, ये दोनों को प्लस किया और उसको 2 से डिवाइड किया। अब 6.9, अब 39.1 प्लस 6.9, ठीक है, 10 10 16 क्या मिल गया 46। 46 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो मिडिल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मिला। समझ में आया क्या किया उन्होंने। सो व्हाट ही टोल्ड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या है, फर्स्ट और सेकेंड का, फर्स्ट और थर्ड का सम और उसका एवरेज निकालना, तो वो था। हाउएवर ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डॉबरेनर्स ट्राइड, बट इस तरीके से सभी एलिमेंट्स क्लासिफाइड नहीं हो सकते थे। ठीक है। तो अब आप लोग ना ये जो है ये सब सॉल्व करना है, और यहाँ भी क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रायड है कौन सा नहीं है। अगर आपको प्लस और माइनस करके इसका मीन मिल जाता है, सॉरी प्लस करके और इसका एवरेज निकालना है, आपको 2 से डिवाइड करना है, अगर इसका मीन मिल जाता है तो इट इज़ ट्राइड, अगर नहीं होता है तो इट इज़ नॉट अ ट्राइड। सो इट्स ओके। कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम है एंड बेरियम है। कैल्शियम का क्या था 40.1 एंड बैरियम 137.3। अगर इसको आप प्लस करोगे, चलो हम ही करते एक दो। तो जैसे कि आपको कैल्शियम दिया है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टेनियम एंड बेरियम। कैल्शियम कितना दिया है 40.1 प्लस 137.3, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर इनको प्लस करेंगे आपको मिलेगा 177.4, और 2 से डिवाइड किया तो 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 40। तो स्ट्रॉन्टेनियम का एटॉमिक मास क्या था 88.7, जो कि करेक्ट आया। वैसे ही आपने क्या करना है, क्लोरीन, बेरियम एंड आयोडीन। हाँ, क्लोरीन इज़ व्हाट 35.5 प्लस आयोडीन इज़ 126.9 अपॉन 2। अब 126.9 प्लस 35.5, इसको प्लस करिए, 9 प्लस 5 क्या हो गया 14, 6 7 8 9 10 11 12 5 6 1। ठीक है। अब इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 8 ज़ा 16, 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, क्या मिल गया 81.2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस नीचे का जो है सॉल्व कर लेना है। आया समझ में आपको। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब सो नाउ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब 8, क्या होता है 8 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स कोरिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट टू द प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट वे। तो इन्होंने अलग तरीका यूज़ किया। इन द ईयर 1866 न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट नोन एट द टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी उसी तरीके से किया, छोटे से बड़े के इसमें ऑर्डर में उन्होंने प्लेस किया, किसके एटॉमिक मासेस के। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विद द थोरियम। तो सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो क्या था हाइड्रोजन, एंड एंड किससे किया थोरियम से। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो उनको ये अरेंज करने में क्या पता चला, जो हर 8वां एलिमेंट है वो
पहले वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज द 8 एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। लिथियम से सोडियम क्या है, 8 एलिमेंट पर है, जो कि आपके यहाँ टेबल में दिया है, ठीक है। एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर। ऑल्सो मैग्नीशियम शोज सिमिलर टू बेरिलियम एंड क्लोरीन, ओके, क्लोरीन शोज सिमिलर टू द फ्लोरीन। न्यूलैंड्स कंपेयर दिस सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव इन म्यूजिक। ऑक्टेव जैसे कि आप जानते हो, ऑक्टेव क्या होता है आपके, जैसे हम संगीत जानते हैं तो हमारे संगीत में सरगम होता है, सा रे ग म प द नी सा। तो पहला भी सा होता है, दूसरा भी, लास्ट वाला भी क्या होता है, सा होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। तो उन्होंने उससे कंपेयर किया, किससे, म्यूजिक से। ही कॉल द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व इन द 8 एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। किस क्या बोला गया उसको, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हमारे कंट्री में तो हम सारे गामा बोलते हैं, बट अदर कंट्री में वो अलग तरीके से होता है। इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देर आर 7 मेन नोट्स, नेमली सा रे ग म प द नी, एंड कलेक्शन इज कॉल्ड अ सप्तक। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट में सा है, सा इसलिए नहीं लिखा गया कि पहला और लास्ट प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हम सप्तक बोलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स गोस ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा टू नी। शुरुआत में हम लो नोट से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं आपका नोट हाई होते आता है, सा से लेके नी तक। देन कम्स द सा, जैसे कि देखो, सा रे ग म प ध नी सा, जैसे हाई नोट हो गया, उसी तरीके से of the upper septum at the double the frequency of the original sound. It means that notes repeat after completion. इसका मतलब क्या है, एक नोट्स जो है completion के बाद वापस रिपीट होता है। The 7 notes अब हमारे कंट्री में ऐसे बोला जाता है, सारे गा मा पा धा नी सा, और वेस्टर्न में क्या बोलते हैं, डो री मी फा सो ला टी, ओके। द नोट डो, यहाँ लास्ट में भी डो आएगा। द नोट डो हैव डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी comes again at the 8th place. This is the octave of western notes. म्यूजिक इज क्रिएटेड बाय द वेराइटी इन द यूज ऑफ दिस नोट। तो इसी नोट से म्यूजिक भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमें इसमें खाली आपको यह एक एग्जाम्पल दिया कि उसने कैसे कंपैरिजन किया, किसने, किन्होंने, न्यूलैंड ने। सो बट ये टेबल तो उन्होंने बना दिया, बट इसमें लिमिटेशंस भी थे। मेनी लिमिटेशंस वे फाउंड इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। मतलब ये कहाँ तक प्रॉपर था, कैल्शियम तक, उसके आगे ये टेबल सेट नहीं हो रहा था, ठीक है, यहाँ तक। न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट द टेबल 7 into 8, दैट इज 56। उस टाइम पर 56 एलिमेंट्स से सबको इसी में अरेंज किया उन्होंने। न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट। कुछ कुछ बॉक्सेस में देखो आपको दो दो एलिमेंट दिखेंगे, हाँ, कि वो इसी इसमें हो जाए, एडजस्ट हो जाए। Like for example, cobalt and nickel, ClLa. Moreover, he placed some element with different properties under the same node. कहीं कहीं और, जैसे कैल्शियम तक ही ये प्रॉपर था, बट बाकी जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज़ अलग है और इनके अलग है, फिर भी वो सेम टेबल में एडजस्ट कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल हैविंग सिमिलैरिटी विथ कोबाल्ट एंड निकल, sorry, for example, Newland placed the metal cobalt and nickel under node do along with halogens. Cobalt को किसके साथ प्लेस कर दिया, halogens के साथ, while iron have similarity with cobalt and nickel away from them. और जो iron है Fe, उसकी सिमिलैरिटी कोबाल्ट और निकल के साथ है, फिर भी ये इससे काफ़ी दूरी पर है, ठीक है। अवे फ्रॉम देम अलॉन्ग विथ नॉन मेटल, और ये सब नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, सल्फर, और जो कि आप आयन जानते हो कि वो मेटल है। Under the node T, also Newland's octave did not have provision to accommodate the newly discovered element. तो इनकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी ही थी, इनके पास अगर नया कोई एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है तो उसको रखने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स। तो जो प्रॉपर्टीज जो न्यू एलिमेंट्स की जो डिस्कवर हुआ बाद में, वो इस टेबल में तो फिट होने से रहा, क्योंकि हाँ, इनका क्या तरीका था, जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8 एलिमेंट है, ये दोनों सेम प्रॉपर्टी थे, और ये कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ, सिर्फ कैल्शियम तक, आगे उन्होंने कहीं भी अरेंज कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमने कर लिया, डोमिनेंट ट्रेड्स कर लिया है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।